बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। फैज़ान जावेद के साथ मैथमेटिशियन एकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक मैट्रिसेस में है कि इन्वर्जन मेथड किसे कहते हैं और ये किस तरह सॉल्व होता है। तो हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं और दोनों लीनियर है। ये मतलब इसका ये है कि पावर इनका 1 है, x का भी पावर 1 है, y का भी 1 है दोनों इक्वेशंस में। तो इसको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब x और y की वैल्यू हम मालूम करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स की मदद से करेंगे। किस चीज़ की मदद से? मैट्रिसेस की मदद से। तो मैट्रिसेस में हम x और y किस से मालूम कर सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे अब है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड हम किस तरह करेंगे? तो हमने इक्वेशन लिख दिए, अब इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ हमने कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम x और y को अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे। x और y को हम क्या कर लेंगे? अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। इससे हम दोबारा इस इक्वेशन में आ सकते हैं, इस मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। हमने रिवर्स प्रोसेस किया है, यानी x y को अलग मैट्रिक्स में लिखा है। अब अगर हम यहाँ पे देख लें, हमारे पास 3 मैट्रिसेस बन गए हैं। 3 मैट्रिसेस कौन कौन से हैं? इसको हमने नाम दे दिया है A, इसको हमने कैपिटल X नाम दे दिया है और इसको हमने नाम दे दिया है B, यानी B मैट्रिक्स। अब ये अगर हम इक्वेशन देख ले तो हमारे पास आ गया AX = B, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें मालूम करना है एक्स वाई, यानी कैपिटल X मालूम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो A हमारे पास यहाँ पे इजाफी आया है। अब A को हटाना है। A को हम किस तरह हटाएंगे? दोनों तरफ हम A इन्वर्स को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो A इन्वर्स A यहाँ पे कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा A इन्वर्स। समझ आ गई? अब यहाँ पे ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैट्रिसेस जो है वो साइड सेंसिटिव है। साइड सेंसिटिव का मतलब क्या है? साइड सेंसिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम देख ले x के साथ a जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। कौन से साइड पे? लेफ़्ट साइड पे। लिहाजा अगर हम इन्वर्स लिखेंगे a इन्वर्स, तो वो लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, b के मैट्रिक्स के लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, राइट साइड पे नहीं लिखेंगे। ये बात याद रखें। अगर हम a इन्वर्स को इस साइड पे यानी राइट साइड पे लिख ले तो हमारे पास आंसर सही नहीं आएगा। तो अगर x के राइट साइड पे a होता तो हम यहाँ पे a इन्वर्स b के राइट साइड पे लिखते। समझ आ गई? तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे है तो हमने a इन्वर्स को लेफ़्ट साइड पे लिख लिया है b के। अब क्या करना है? इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। अब A इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स हमने इससे पहले वीडियो में मालूम किया था, इससे पहले लेक्चर में। तो अब दोबारा यहाँ पे देखते हैं कि इन्वर्स हम किस तरह मालूम करते हैं। तो इन्वर्स का फार्मूला जो है वो हमारे पास है A इन्वर्स = 1 / A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया है। यहाँ पे हम A इन्वर्स मालूम करेंगे और इन्वर्स मालूम करने के बाद हम ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। समझ आ गई? अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। डिटर्मिनेंट हम किस तरह मालूम करेंगे? 2 को 2 से इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऑफ डायगनल जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2s are 4
और माइनस फार्मूले का और 1 1 ज़ार 1, तो 4 माइनस 1 से हमारे पास 3 आ गया है। और 3 जो है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ आ गई? यानी ज़ीरो इससे नहीं आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि हमारे पास इन्वर्स पॉसिबल है, इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब एडजॉइंट मालूम कर लेंगे। एडजॉइंट को किस तरह मालूम करेंगे? ये डायगोनल को की प्लेसेस हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे दोनों जो है 2 2 है, तो प्लेसेस हमने यहाँ पे चेंज कर लिए हैं। समझ आ गई? और यहाँ पे ऑफ डायगोनल के साइन हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे +1 +1 है, यहाँ पे -1 -1 आ गया है। अब एडजॉइंट भी हमने मालूम कर लिया है। तो इक्वेशन नंबर 4 में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को पुट कर ले, तो हमारे पास ये आ गया इन्वर्स। इन्वर्स जब आ गया तो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे इन्वर्स की जगह पे इसकी वैल्यू लिख लें और मल्टीप्लाई बाय बी। तो बी की वैल्यू हमारे पास है मैट्रिक्स 2 4, कॉलम मैट्रिक्स है 2 4। तो ये हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब 1/3 को मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले। तो 2 2 ज़ार 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस 1 4 ज़ार 4, ये आ गया। अब -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 1 ज़ार 2 -2 आ गया प्लस 2 4 ज़ार 8। तो अब यहाँ पे 4 - 4 ये कट जाएंगे, 0 आ गया। और यहाँ पे 8 से 2 माइनस कर ले, 6 आ गया। अब हमारे पास ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किस तरह? 1/3 को 0 और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। समझ आ गई? अब ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 आ गया। और यहाँ पे ये कट गए, 3 2 ज़ार 6, तो 2 आ गया। अब ये एक्स वाई जो हमने लिखे हैं ये कहाँ से आए? यहाँ पे हमने कैपिटल एक्स लिखा था। कैपिटल एक्स किसके बराबर है? हमारे पास एक्स वाई मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमने एक्स की जगह, कैपिटल एक्स की जगह अपनी जो वैल्यू है वो हमने लिख ली है। अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो x किसके बराबर है? 0 के बराबर आया है। आमने सामने जो नंबर आ जाए वो उसके बराबर होगा। और y जो है हमारे पास 2 के बराबर आ गया। समझ आ गई? तो x और y की वैल्यू हमने मालूम कर ली। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0 और 2। तो ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड था। समझ आ गई? अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।